नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में राजनीति के बीच विपक्ष लगातार सक्रिय है और अब जहां एक तरफ गोपालगंज का जो मामला, ट्रिपल मर्डर मामला जो सुर्खियों में था, उसके बाद अब बिहार में विपक्ष विकास की खोज करने निकला है। उस विकास की जिसके लाख दावे किए जाते हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, केंद्र में भी सेम सरकार है और राज्य में भी लगभग सेम सरकार है, क्योंकि एनडीए की सरकार दोनों जगह पे है। इस बीच बिहार में विकास के नाम पर इस बार कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा कहना है तो वो कहना है सिर्फ विपक्ष का। पिछले 6 साल से विकासवा गायब है, ऐसा कहा है तेज प्रताप यादव ने। हमेशा अपने खास अंदाज में जाने जाने वाले तेज प्रताप यादव कई बार अपने अलग अलग अंदाज, अपने अलग अलग बयानों को लेकर, और खुद को लालू तो बताते ही हैं, लालू के अंदाज को भी वो बखूबी पेश करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि विकासवा 6 साल से गायब है। ट्वीट उनका है, सीधे हम ट्वीट पे ही चलेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि विकासवा पिछले 6 साल से लॉकडाउन का पालन कर रहा है, एक बार भी नहीं दिखा। यानी कि कोरोना कहर के बीच जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, तो अब लॉकडाउन लोगों के लिए एक आम भाषा सा बनता चला गया है। इस बीच उन्होंने विकासवा शब्द का इस्तेमाल करते हुए भोजपुरी की ठेठ भाषा जिसको बोलते हैं भोजपुरी, और जिसमें प्यार और हर वो चीज़ छुपा होता है एक बिहारियों के लिए, उस भाषा में, उस लहजे में उन्होंने लिखा है कि विकासवा पिछले 6 साल से लॉकडाउन का पालन कर रहा है, एक बार भी नहीं दिखा। लॉकडाउन खत्म हो गया, यानी कि ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। कई सारी छूट के साथ लॉकडाउन को लागू किया गया है। देश में लॉकडाउन 5 लागू है, लेकिन अब ये जो असर होगा सिर्फ कंटेनमेंट जोन में है। लेकिन इस बीच जो विपक्ष का कटाक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है। इसके साथ साथ विकास की अगर बात करें तो आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी विकास की खोज की है और इस दौरान उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लंबी लिस्ट लिखी है। इस दौरान उन्होंने लिखा है कि 15 साल से बिहार में छल बल राज। इस दौरान उन्होंने 15 साल से लिखा है कि बिहार में छल बल राज, दलदल राज, अनर्गल राज, वक्षल राज, निष्फल राज, विफल राज, अमंगल राज, कोलाहल राज, हलाहल राज, अंकुशल राज, बंडल राज, अड़ियल राज, मरियल राज, घायल राज, इंग्लिश राज, इलीगल राज, अनैतिक राज, दुशासन राज, विश्वघाती राज, उसे उखाड़ने का करो काज, लाओ गरीब गुरुओं का राज। दरअसल लालू प्रसाद यादव जेल में है और इस दौरान उनका जो ट्वीट हमेशा सुर्खियों में रहता है, अपने अलग अलग अंदाज को लेकर के वो जाने जाते हैं। और इस दौरान उन्होंने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट में आज उन्होंने बिहार के 15 साल यानी कि नीतीश सरकार की 15 साल की राज को उन्होंने बेकार राज बताया है। इस 15 साल में बिहार में उनके नज़र में जो हुआ उसको उन्होंने दर्शाया है। बिहार में अगर क्राइम की बात की जाए तो हाल के दिनों में क्राइम के आंकड़े जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इस बीच उन्होंने कई सारी राज का नाम दिया है, यानी कि छल हो रहा है, दलगत यानी कि राजनीति जो हो रही है वो भी उस तरीके से हो रही है, अनर्गल राजनीति हो रही है, वक्षल राजनीति, निष्फल, यानी कि कहीं ना कहीं 15 साल से जो राज हो रहा है और इस राज्य की जो उन्होंने बात की है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर और सरकार के लाख दावों की, विकास के लाख दावों की पोल खोल देता है। लालू प्रसाद यादव को लेकर के कई सारी ऐसी बातें की जाए। कुछ दिन पहले भी तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था। इस दौरान भी उन्होंने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की और अब वो लगातार सरकार की विफलताओं यानी कि सुशासन बाबू के इस राज्य में, जिस तरीके से सुशासन का ढोल पीटने वालों के राज्य में अब शासन जो है वो मानो फिसड्डी सा साबित हो गया है। आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं और उसके बाद अब इन सारी स्थितियों को विपक्ष भुनाना नहीं चाहता है। इन सारी स्थितियों के बीच में विपक्ष अब सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है और इसके लिए तेजस्वी यादव खुद निकल चुके हैं। वो नालंदा गए, इसके अलावा गोपालगंज की भी तैयारी उन्होंने की थी। यानी कि पूरी तरीके से इस लॉकडाउन के बीच कोरोना का कहर है और इस कोरोना के कहर के बीच में सरकार को जिस तरीके से घेरने की उन्होंने एक मंशा शुरू की थी, तो चाहे वो प्रवासी मजदूर का मामला हो या फिर अब बिहार में बिगड़ती सुशासन की बात हो, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। और अब दूसरी तरफ से लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की बात करें या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें, सबने अब बिहार की स्थिति को जनता के सामने लाने की बात की है और
यहाँ की स्थिति कैसी है उसे जनता के सामने दिखाकर अब गरीबों की राज की बात की है। अब उस लोगों की राज होगी जो लोग शासन करें, लेकिन शासन जो हो इन सारे यानी कि लालू प्रसाद जितने भी आरोप लगाए इन सारे आरोपों से बिल्कुल अलग एक सुंदर बिहार की उम्मीद की है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में आगे विधानसभा चुनाव है, सरकार अपने स्तर से तैयारियां कर रही है, प्रवासी मजदूरों का मामला भी अभी नहीं थमा है और इस बार मुद्दा माना जा सकता है कि प्रवासी मजदूर का मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से राजद को हटाने के लिए जंगल राज का आरोप लगाया गया था, उस तरीके से सरकार बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन की जो सरकार कही जाती है वो विफल मानी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि नज़ारा क्या होगा, लेकिन जो भी नज़ारे होंगे हम आपको जरूर दिखाएंगे, इसलिए बने रहे न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।